क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आदत को आपने बस आज के लिए अपनाया था, वही धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी पर हावी कैसे हो गई? शुरुआत हमेशा छोटी होती है, इतनी छोटी कि हमें लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है, यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमें कंट्रोल करने लगती है। एक लड़का था, उसने सोचा आज थोड़ा देर तक मोबाइल चला लेता हूं, बस आज, सिर्फ आज। अगले दिन वही चीज दोहराई गई, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, और उसे लगा मैं जब चाहूंगा छोड़ दूंगा। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। धीरे धीरे वो चॉइस नहीं रहती, वो हैबिट बन जाती है। और जब कोई चीज हैबिट बन जाती है तो इंसान उसे नहीं करता, बल्कि वो चीज इंसान को करवाती है। यही वजह है कि आपने कभी नोटिस किया होगा, आप खुद से कहते हैं आज से जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह होते ही आपका मन ही आपको रोक देता है, आज नहीं, कल से। और यही कल कभी आता ही नहीं। असल में इंसान अपनी आदतों का गुलाम एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा अपनी आजादी खोता है। पहले वो आदत को कंट्रोल करता है, फिर आदत उसे कंट्रोल करने लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, उसे खुद पता भी नहीं चलता कि कब उसने अपनी जिंदगी की कमान अपनी आदतों के हाथ में दे दी। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा होता कैसे है? क्यों हम जानते हुए भी गलत आदतों को छोड़ नहीं पाते? क्यों हम हर बार वही करते हैं जो हमें अंदर से कमजोर बनाता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें अपने दिमाग के उस हिस्से को समझना होगा जो हमें धीरे धीरे एक आदत का कैदी बना देता है। हमारा दिमाग बहुत चालाक होता है, वो हमेशा वही काम करना चाहता है जिसमें उसे आराम मिले, जिसमें उसे मेहनत ना करनी पड़े। और यही से शुरू होता है असली खेल। जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग उसे ध्यान से करता है, लेकिन जैसे ही आप उसी काम को बार बार दोहराते हैं, दिमाग उसे एक पैटर्न बना देता है। एक ऐसा पैटर्न जिसे करने के लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ता। यही पैटर्न धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो दिमाग उसे सेफ मानने लगता है, चाहे वो आदत आपके लिए सही हो या गलत। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ ये चाहिए कि काम आसान हो और बार बार वही हो। इसीलिए जब आप कोई नई अच्छी आदत शुरू करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या पढ़ाई करना या कुछ नया सीखना, तो आपका दिमाग तुरंत विरोध करता है, क्योंकि वो उसके लिए नया है, मुश्किल है, और दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वही दूसरी तरफ जो बुरी आदतें हैं, जैसे देर तक मोबाइल चलाना, टालना, आलस करना, वो सब दिमाग को आसान लगती है, इसलिए वो आपको बार बार उसी तरफ खींचता है। धीरे धीरे ये खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। आप सोचते हैं मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, बल्कि आपकी आदतों के हाथ में होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप बार बार किसी आदत को दोहराते हैं तो वो सिर्फ आपकी रूटीन नहीं बदलती, वो आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है। आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका रिएक्शन बदल जाता है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। और धीरे धीरे बिना आपको महसूस हुए आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आदतें बनती कैसे हैं, सवाल ये है कि वो इतनी मजबूत क्यों हो जाती है कि इंसान खुद चाहकर भी उनसे बाहर नहीं निकल पाता। असल वजह यह है कि हर आदत के पीछे एक रिवॉर्ड छुपा होता है, चाहे वो आदत कितनी भी गलत क्यों न हो, वो आपको कुछ न कुछ देती जरूर है। जैसे जब आप बिना वजह मोबाइल खोलते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, जब आप काम टालते हैं तो आपको कुछ समय के लिए राहत मिलती है,
जब आप आलस करते हैं तो आपको आराम महसूस होता है, यानी हर बुरी आदत आपको तुरंत एक छोटा सा सुख देती है और इंसान का दिमाग हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जिसमें उसे तुरंत खुशी मिले। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जो चीज आपको अभी अच्छा महसूस कराती है वही धीरे धीरे आपको अंदर से कमजोर बना देती है, और जो चीज अभी मुश्किल लगती है वही आपको आगे चलकर मजबूत बनाती है। लेकिन दिमाग भविष्य नहीं देखता, वो सिर्फ अभी देखता है। इसलिए वो हर बार वही चुनता है जो आसान है, जो तुरंत अच्छा लगता है, और इसी वजह से आप बार बार वही गलत आदत दोहराते हैं। धीरे धीरे ये आदत सिर्फ आपका बिहेवियर नहीं बनती, ये आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद से कहने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। और यही सोच आपको और गहरा फंसा देती है, क्योंकि जिस दिन इंसान मान लेता है कि वो नहीं बदल सकता, उसी दिन वो सच में बदलना बंद कर देता है। यहीं से शुरू होती है असली कैद। अब आप आदत को नहीं जी रहे होते, आदत आपको जी रही होती है। आप हर दिन वही करते हैं जो आपने कल किया था, और हर कल आपको उसी जगह पर वापस ले आता है जहां से आप निकलना चाहते थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे। अब सवाल ये नहीं है कि आदत मजबूत क्यों है, सवाल ये है कि क्या इंसान इससे बाहर निकल सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे इंसान फिर से अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सके? हाँ, तरीका है, लेकिन उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं, क्योंकि आदत को बदलना सिर्फ एक काम बदलना नहीं है, ये अपने दिमाग के पूरे सिस्टम को बदलना है। सबसे पहली चीज जो इंसान को समझनी होगी वो ये कि आदतें अचानक नहीं टूटती, उन्हें धीरे धीरे कमजोर करना पड़ता है। जिस तरह वो बनी है उसी तरह टूटेंगी भी। अगर आपने किसी आदत को महीनों या सालों में मजबूत किया है तो उसे एक दिन में खत्म करने की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना है। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। आप को यह देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कब उस आदत के अंदर चले गए। लेकिन जिस दिन आप अपनी आदत को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से उसका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप उसे ब्लाइंडली नहीं कर रहे, आप उसे समझ रहे हैं। दूसरी चीज, आपको उस रिवॉर्ड को पहचानना होगा जो आपको उस आदत से मिल रहा है, क्योंकि जब तक वो रिवॉर्ड रहेगा आप उस आदत को छोड़ नहीं पाओगे। अगर मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है तो आपको उसके बदले कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको वही फीलिंग दे सके, लेकिन बेहतर तरीके से। अगर आलस आपको आराम दे रहा है तो आपको ऐसा रूटीन बनाना होगा जिसमें काम भी हो और संतुलन भी। तीसरी चीज, छोटे बदलाव। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर आप रोज 3 घंटे मोबाइल चलाते हैं तो पहले उसे 2 घंटे करो, फिर 1 घंटे। धीरे धीरे दिमाग नई आदत को एक्सेप्ट करने लगता है। और सबसे जरूरी बात, आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा। लेकिन याद रखिए, बदलाव का सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत नहीं होता, बल्कि बीच का वो समय होता है जब कुछ भी आसान नहीं लगता। आप कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स नजर नहीं आते। आप खुद को रोक रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है, छोड़ दो। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो लोग यहां टिक जाते हैं वही अपनी आदतों पर जीत हासिल करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करेगा। वो आपको पुराने कंफर्ट जोन में वापस ले जाना चाहेगा, क्योंकि वही उसे आदत है, वही उसे आसानी मिलती है।
लेकिन अगर आप हर बार उस आवाज को सुनने की बजाय एक छोटा सा सही कदम लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी बदलने लगेगा। वो नई चीजों को एक्सेप्ट करने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब जो चीज पहले मुश्किल लगती थी वही आपकी नई आदत बन जाएगी। तभी आपको समझ आएगा कि असली ताकत मोटिवेशन में नहीं, डिसिप्लिन में होती है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वहां तक पहुंचाता है जहां आप जाना चाहते हैं। और जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाता है, तो फिर कोई भी बुरी आदत आपको ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप अपनी आदतों के साथ चलते रहिए और वही जिंदगी जीते रहिए, या फिर आज से, अभी से एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि हर बड़ी आजादी एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। क्योंकि जब तक आप खुद से सच नहीं बोलते, तब तक कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। अब यहां एक और सवाल आता है, अगर ये सब इतना साफ है, तो फिर ज्यादातर लोग बदल क्यों नहीं पाते? क्यों वो जानते हुए भी उसी जगह अटके रहते हैं? हाँ, तरीका है, लेकिन उतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं। क्योंकि आदत को बदलना सिर्फ एक काम बदलना नहीं है, ये अपने दिमाग के पूरे सिस्टम को बदलना है। सबसे पहली चीज जो इंसान को समझनी होगी वो ये कि आदतें अचानक नहीं टूटती, उन्हें धीरे धीरे कमजोर करना पड़ता है। जिस तरह वो बनी है उसी तरह टूटेंगी भी। अगर आपने किसी आदत को महीनों या सालों में मजबूत किया है, तो उसे एक दिन में खत्म करने की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना है। इसलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। आपको यह देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कब उस आदत के अंदर चले गए। लेकिन जिस दिन आप अपनी आदत को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से उसका कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब आप उसे ब्लाइंडली नहीं कर रहे, आप उसे समझ रहे हैं। दूसरी चीज, आपको उस रिवॉर्ड को पहचानना होगा जो आपको उस आदत से मिल रहा है। क्योंकि जब तक वो रिवॉर्ड रहेगा, आप उस आदत को छोड़ नहीं पाओगे। अगर मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, तो आपको उसके बदले कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जो आपको वही फीलिंग दे सके, लेकिन बेहतर तरीके से। अगर आलस आपको आराम दे रहा है, तो आपको ऐसा रूटीन बनाना होगा जिसमें काम भी हो और संतुलन भी। तीसरी चीज, छोटे बदलाव। लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर आप रोज 3 घंटे मोबाइल चलाते हैं, तो पहले उसे 2 घंटे करो, फिर 1 घंटे, और अंत में एक सच्चाई जिसे समझना बहुत जरूरी है। आदतें कभी भी अचानक आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं करती। वो धीरे धीरे हर दिन आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह अच्छी आदतें भी एक दिन में आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन हर दिन आपको उस इंसान के करीब ले जाती है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि हर दिन, हर छोटी आदत या तो आपको आगे बढ़ा रही है या धीरे धीरे पीछे खींच रही है। बीच में कुछ भी नहीं होता। आप या तो अपनी आदतों को बना रहे हैं या फिर वही आदतें आपको बना रही है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है। चाहे आप कितने भी समय से किसी आदत में फंसे हों, आप हर दिन, हर पल उसे बदलने का फैसला ले सकते हैं। शुरुआत छोटी होगी, थोड़ी मुश्किल भी होगी, लेकिन हर बार जब आप खुद के खिलाफ जाकर सही फैसला लेते हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा अपनी आजादी वापस ले रहे होते हैं।
और यही आजादी एक दिन आपकी नई पहचान बन जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आदतें आपको कंट्रोल कर रही है या नहीं। सवाल ये है कि आप कब तक उन्हें कंट्रोल करने देंगे। क्योंकि जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि अब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए बड़ा कदम नहीं, सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम ही काफी होता है। अगर सच में तुम खुद को चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो तुम तक आती रहे और तुम खुद को आसानी से चेंज कर सको। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।